हो जाएं। भागवत भगवान की आरती होने जा रही है। ओम स्वस्ति न इंद्रो। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल, पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल, पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को। घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। करुणावतार, संसार सारम मुद्रा, सदा वसंतम विराजते, भवं भवानी सदं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जल राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त आरती ले लें और अपना स्थान ग्रहण करें। करूं सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली भगवान की जय। श्री लाडली उजू सरकार की जय। श्री हनुमान भगवान की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय।
सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त भागवत भगवान को दोनों कर जोड़ के नमन और प्रणाम करेंगे। आचार्य वृंद विप्र समाज को मेरा नमन स्वीकार हो। इस कथा के मुख्य आयोजक और समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, समस्त भक्तगण इस कथा को श्रवण करने आए हैं। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन जा रही है। सभी भक्तों को इस पवित्र व पावन व्यासपीठ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सभी भक्तों से विनम्र निवेदन, श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्याम याद तेरी दुनिया की याद भूल गई। बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ कीर्तन करते हुए कहेंगे, दुनिया दी याद भूल गई। ओ आज शाम याद तेरी आई,
तूने याद याद भूल गई तेरी याद के आज हम यहाँ मंगल में शुभारंभ करते हैं, जो कि स्वयं साक्षात मेरे कन्हैया ही भागवत के स्वरूप है। श्री ठाकुर जी की वंदना करी, उनके मंगलाचरण गाए, तो हम भी मंगला उच्चारण करेंगे। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहयन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयमात्रवस्तु सेवदं तापत्रयोन्मूलनं विद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शोषोभिस्तक्षणात्। बड़ी ही सुंदर सूत जी भगवान सौनकादिक ऋषियों से, यानी 88,000 जो संत जन हैं, जो संतों ने प्रश्न किया कि हे स्वामी, हमें ऐसी कथा आप श्रवण कराएं, ऐसी भगवान की कोई लीला बताएं कि हम कलयुग में भगवान को प्राप्त कर लें। तो सत्यम परम धीमहि, सदा से क्या चला आ रहा है, ये सत्य ही। ये सत्य कौन है? हमारे अविनाशी परमात्मा, जो कभी नष्ट ही नहीं होते, कोई कितना भी प्रयास कर ले। यहाँ तक कि इस सृष्टि का जब प्रलय भी हो जाए तो भगवान ही बचते हैं, कोई नहीं बचता। जो पहले सत्य था और मध्य में बचा और अंत में वही बचा, वही सबसे बड़ा सत्य है। उसे ही हम सच्चाई बोलते हैं, उसे ही हम सत्य कहते हैं। वही है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी बर्बाद नहीं होता। यानी वो कौन है? अविनाशी परमात्मा, वो कभी नष्ट नहीं होते, जो कि ये माया और माया के कार्यों से सदा अलग है। किसी के प्रति उनकी आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, ममता सबसे है, प्रेम सबसे है, लेकिन आसक्ति नहीं रखते कि इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। वो तो परमात्मा है, उनकी लीला वो जाने। उनकी जो आसक्ति है केवल स्वयं है, वो लीला को करते हैं, इस संसार को बनाते हैं, पालन करते कर रहे हैं सौनकादिक ऋषियों से। ये सौनकादिक ऋषि कौन है? ये सौन कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर भाव। आज संतों ने पूछा कि स्वामी, आप हमें कहते हो कि बार बार भागवत का पान करें, बार बार पियो, बार बार पियो, मुहुर मुहुर, यानी बार बार पियो। और क्या है भागवत का फल? ऐसा क्या है कि ये धरती पे आया, कभी नष्ट ही नहीं हुआ। आप कहते हो कि भाव का आप जितनी बार इस रस को पान करते हो, सच बताना हो तो कहीं जितनी बार पान करो उससे भी ज्यादा कहीं आनंद आता है ना। और हर कथा में आपको नई नई चीज सुनने को मिलती है, नई नई चीज प्रकट होके आती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे प्रिया प्रीतमजू हैं, और प्रिया प्रीतमजू तो अपनी नई नई लीला का पान कराते ही हैं। कभी भागवत सुनने से जी नहीं उबता। यहाँ तक कि आप तो श्रवण करते हो, हम करते हैं कथा, तो हमें आपसे कहीं ज्यादा आनंद आता है। और हम ऐसा सुने हैं, संतों का भाव है कि जो कथा करते हैं उनको तो जो फल मिलता है वो तो कृपा है ही, लेकिन सुनने वालों पे करने वाले से ज्यादा कृपा है। क्योंकि ये भागवत जब परीक्षित जी सुने तो मुक्ति किसकी हुई?
परीक्षित जी की, सब कुछ ले गए परीक्षित जी। व्यास जी तो कथा सुना के अदृश्य हो गए। तो आप लोग जो श्रवण करते हो, कथा श्रोता बने हो, तो व्यक्ति नहीं थे परीक्षित, सब नहीं बन सकते। ऐसा यजमान बनने का अवसर सबको नहीं मिल सकता। आपके अंदर वैसी भावना आनी चाहिए। भावना तो आती ही है, लेकिन इसमें ठाकुर जी की विशेष कृपा भी होनी चाहिए। बिना कृपा की कुछ होती भी नहीं। अच्छा, भागवत कथा कराने में जो है पैसे की जरूरत तो कम होती है, और घर पे को कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं, लेकिन मन में भाव जग गया। आपने सबको चर्चित कर दिया, हर जगह की भागवत कथा हमारे घर पे है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं, इतनी तारीख आए तो हम कथा सुनने चले। मालिक बेचारा परेशान कि कैसे हम करें, क्या करें, लेकिन वो तैयारी कर रहा, दौड़ भाग कर रहा। उन्होंने तैयारी करी, कर्म किया, दौड़ भाग किया, बाकी बाद भगवान के चरण में जाके गिर गया। प्रभु सारी सबरी तैयारी है गई, लेकिन आपकी कृपा की जरूरत है। बिना कृपा की भागवत शुरू नहीं हो पाएगी। भगवान ने कृपा बरसाई और भागवत शुरू है गई। क्या भागवत पैसे से होती है? आप भागवत कभी पैसे से खरीद सकते हो? एक व्यास जी कथा कर रहे थे और कोई यजमान आए, उन्होंने कहा, अजी महाराज जी ये कथा कितने में आप करते हो, हमें कितने में सुना दोगे? हैं ये आपके कथा का डिमांड क्या है? एक बात बताओ। व्यास जी हंसने लगे कि आप कथा खरीदने के चक्कर में पड़े हो, हैं पॉकेट मनी पूछ रहे हो कि भागवत के खर्च कितने हैं। भागवत को आप पैसे से खरीद सकते हो? पूरी संपत्ति बेच दो, अपने आप को बेच दो, फिर भी भागवत नहीं खरीद सकते। हाँ, आपकी भावना है कि कथा होनी चाहिए तो कथा हो जाएगी, लेकिन आप व्यास जी का मोल कर सकते हो। व्यास जी को आपके मन में कपट है तो उनको लालच दे सकते हो, लेकिन भागवत जी को लालच नहीं दे सकते हो। भागवत जी को इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खरीद सके। देवी देवता भी खरीदने आए थे, उनके मन में कपट आ गया। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। व्यास जी महाराज एक काम करिए, ये भागवत हमें दे दो, और ये अमृत जो लाए हैं, अमृत का कलश भरा हुआ है, इसको परीक्षित जी को पिला दो, इनकी मृत्यु नहीं होगी, और ये भागवत का पान हम कर लेंगे। व्यास जी ने धमका के भगा दिया कि तुम छलिया हो, तुम कपटी हो, ऐसे कपटी को हम भागवत सुना सकते हैं? ये भागवत तुम देवताओं के लिए नहीं बनी है, ये तो हम परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। उन्होंने जब वहां से भगा दिया तो सभी देवी देवता मिलके भागवत जी को तौलने लगे, तुला पे रख के। तुला यानी तराजू, वहां पे तौले तो ब्रह्मा जी भी भगवान के चरण में गिरे कि प्रिया प्रीतम जी को हम तुला पे रख के तौले। भावना जगी, आप भागवत कथा करा सकते हैं, आपको ये अधिकार मिला है। आपको मानव योनियों में भटकने के बाद, ये हमारी सनातन संस्कृति है, हम धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। ये हम सभी हिंदू भाई बिहारी लाल की निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत। ये भागवत कैसे आया इस पृथ्वी पे? तो ऐसा बताते हैं कि पका हुआ फल तो था, लेकिन सुखदेव स्वामी सुखदेव जी जो हैं, इनके चोंच लगने से फल में ये फल नीचे आ गया। तोता जो आता है फल को खाता है ना, काटता है उसको, तो वहाँ पे जो डाढ़ है वहाँ पे भी चोंच लग गई, वो टपक गया नीचे, और आज उसी का हम स्वाद ले रहे हैं। तो बड़ा ही सुंदर भाव संतों का भाव है कि ये वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, इसका पका हुआ फल पृथ्वी पे कैसे आया? तो कहते हैं कि नारायण रूपी शाखा से ये फल लटका और ब्रह्मा रूपी शाखा पे जाके अटका। ब्रह्मा रूपी शाखा से ये फल लटका तो नारद रूपी शाखा पे जाके अटका, और नारद रूपी शाखा पेट नहीं भरता और पीने में भी आनंद आता है। जो भगवान की कथा को सुन के ये कह दे
कथा सुन के आनंद नहीं आया, वही भागवत है। अभी परसों तो विराम हुई और आज फिर शुरू है गई, तो कहाँ आनंद आवेगा। अरे थोड़े व्यास जी बदले हुए हैं, कथा तो कर रहे हैं लेकिन चुटकुले ना सुना रहे, तो आनंद कैसे आए हैं। तो वो व्यक्ति केवल चुटकुले के लिए आता है, उसका जीवन चुटकुले में ही बीत जाता है। जो व्यक्ति सच्चा भक्त है भगवान का, उसको तो कथा सुनने से पेट भरता ही नहीं। हे भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, यदि कुछ देना है ना तो ये दो कान जो हैं ये आपकी लीला सुनने में कम पड़ जाते हैं। ऐसे 2-4 10,000 कानों की शक्ति हमें दे दो कि आपकी लीला का पान करते रहें। यदि हमारी भक्ति के बदले में कुछ देना चाहते हैं तो हमें कान और दे दें, ये कम पड़ जाते हैं। तो जो सच्चा भक्त है उसे भगवान की लीला से, भगवान की कथा से पेट नहीं भरता। उसको तो चाहे कोई कैसा भी कथा सुनाए टूटी फूटी बाणी से, उसको सुनाने भी ना आए चाहे प्रवक्ता को, लेकिन उस भक्त को वही आनंद आएगा कि बिल्कुल भगवान का दर्शन हो रहा है हमारे नेत्रों के सामने। कहते हैं रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जानातिन नाहि, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, सबड़ हृदय हवन समाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामचरित जय सुनत अघाई, रस विशेष जानातिन नाही। जो भगवान की कथा सुन के अघा गया, समझो वो उस रस को प्राप्त नहीं किया। और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिसके कान कभी भगवान के नाम नहीं सुने, कि जो हम अपने भगवान के बारे में नहीं जानते, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जानते, तो हमारा हिंदू धर्म में जन्म लेना बेकार है। इसीलिए तो कहते हैं सब कहीं भी चले जाओ आनंद तो मिलता ही है, लेकिन कहते हैं कि जब वृंदावन में जाते हैं तो वहाँ एक अलग आनंद मिलती है, और बरसाने जाते हैं तो उससे भी ज्यादा मिलती है। यानी 84 कोस ब्रजमंडल में आप भ्रमण करो, परिक्रमा दो, ये नहीं कि वहाँ के लोगों से आपकी आस्था खत्म होती जा रही। लोग तो ऐसे ही कलयुग छाया आ रहा है कि लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दे रहा है। केवल बिहारी जी से मतलब रखो तो देखो आपको कितना आनंद आता है। और हम क्या करते हैं, वृंदावन जाते हैं, हम अपने को नहीं कर रहे, सबको कह रहे हैं। हम तो वहाँ रहते हैं, श्री जी की कृपा है, लाडली जी की। लोग जाते हैं वहाँ तो रोड पे खड़े होके चाट फुल्की खाएंगे और खा के जाएंगे बिहारी जी में, थोड़ा एंजॉय मनाएंगे, आनंद लेंगे, राधे राधे करेंगे, यहाँ राधे लिखवा लेंगे, यहाँ राधे लिखवा लेंगे, थोड़े शॉर्ट वीडियो बना लेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाए ज्यादा, व्यूज मिल जाए ज्यादा, उनके बस खाते में पैसे आने लग जाए। कोई भावना नहीं है अंदर, और यहाँ तक कि वीडियो बनाने के लिए थोड़े आंसू भी गिरा लेते हैं झंडू बाम लगा के। तो ऐसे लोगों के अंदर कोई ऐसी आस्था ना, ये मत सोचना कि हमारे अंदर की आस्था खत्म है रही है और बाकी अंदर आस्था बढ़ रही है। हो सकता है आप बहुत अच्छे हो, उसकी स्थिति बहुत बुरी है। केवल बिहारी जी से मतलब रखो, कोई वीडियो नहीं, कोई शॉर्ट वीडियो नहीं बनाना, केवल भगवान के सामने भगवान आपकी वीडियो बनाए। हमारी क्या क्षमता है कि भगवान के मंदिर में जाके हम वीडियो बनाएं। ऐसा कर, भगवान आपकी वीडियो बना रहे हैं कि आप कर्म क्या कर रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग किए, आपकी तो सब हट जाएगी, झूठी हो जाएगी, लेकिन उनकी रिमोट चलेगी ना, जब आपको दिखाएंगे आपने क्या क्या किया है। वीडियो बनाने में आपकी जिंदगी निकल गई। तो केवल बिहारी जी से मतलब रखो और अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को, अपनी आस्था को भगवान के चरणों में हे लाडली जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि जो रस
रस बरस रहो बरसाने, सो रस तीन लोक में नाय, तीन लोक में नाय कि सो रस तीन लोक में नाय हो, तीन लोक में नाय कि सो रस तीन लोक में नाय, जो रस ओहो जो रस जो रस बरस रहो बरसाने, जो रस तीन लोक में, जो रस बरस रहो बरसाने, जो रस तीन लोक में नाय, तीन लोक में नाय कि सो रस तीन लोक में नाय हो, तीन लोक में नाय कि सो रस तीन लोक में, जो रस बरस रहो बरसाने, जो रस तीन लोक में नाय बरसाने, जो रस तीन लोक में नाय। हरि बोल, ताली की सेवा करते जो रस तीन लोक में नाय। हरि बोल श्री राधे। छोड़ेंगे रतिमान को, तब छोड़ेंगे रतिमान को, दान लेके खाए हो, जो रस बरस रहो बरसाने, जो रस तीन लोक में नाय। श्री राधे। सखी मद भाती, राधा संग सखी मद भाती, सखा उत्पाती, कान्हा संग सखा उत्पाती, कान्हा संग सखा उत्पाती, घेर लई ग्वालन सरमाती, मन में अति हर्षाए हो, ये रस बरस रहो बरसाने, वो रस तीन लोक में नाय, जो रस बरस रहो बरसाने, जो रस तीन लोक में, जो रस बरस रहो बरसाने, जो रस तीन लोक में, जो रस बरस रहो बरसाने, सो रस। जय श्री राधे श्याम। श्री हरि जय राधे। बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। सूत जी भगवान से उन्होंने पूछा
जितने संत थे उसमें जो मेन थे यानी महामंडलेश्वर जी वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये स्वामी आज हमारे मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं और एक नहीं 6 प्रश्न आ रहे हैं और 6 प्रश्न हम साथ में पूछेंगे, उसका आप हमें उत्तर बढ़ने से पहले निवेदन करेंगे कि संजयपुरी के 2 भक्त आए हैं, एक मैया तो दीक्षित हैं और उनकी बहू भी आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कथा में समय देने के लिए। आप सभी ऐसे भक्त पे ताली की सेवा करेंगे, ताली बजाएंगे और ऐसे कहीं भी भागवत हो आप सब भी जाया करें। देखिए तो ऐसे सत्संग में जाना चाहिए क्योंकि हमारे साथ कोई जाता नहीं, सत्संग ही जाता है। हम कुछ भी भला ही क्यों न हुआ हो, हमारे जीवन में 100 वर्ष की उम्र में 50 वर्ष की उम्र में वो हमारा भजन कभी नहीं खत्म होता, वो सदा हमारे साथ सत्संगियों के सानिध्य में सदा रहना चाहिए क्योंकि आप कोई बच्चे नहीं हो, आपको तो सच्चाई मालूम है। सत्य क्या है? सत्य केवल भगवान का भजन है, भगवान का नाम है। जब यही साथ में जाता है क्योंकि हमें अपने चिंतन को नहीं बिगाड़ना चाहिए। चिंतन हमें भगवान तक लेके जाता है और चिंता हमें शमशान तक लेके जाता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी हम चिंता करते हैं, आखिर क्यों? इसका मतलब हम छोटे सत्संगियों के सानिध्य में सदा रहना चाहिए क्योंकि आप कोई बच्चे नहीं हो, आपको तो सच्चाई मालूम है। सत्य क्या है? सत्य केवल भगवान का भजन है, भगवान का नाम है। जब यही साथ में जाता है क्योंकि हमें अपने चिंतन को नहीं बिगाड़ना चाहिए। चिंतन हमें भगवान तक लेके जाता है और चिंता हमें शमशान तक लेके जाता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी हम चिंता करते हैं, आखिर क्यों? इसका मतलब हम छोटे कोई मैटर ही ना, कोई मैटर ही ना। जो शरीर क्या आपका है? अच्छा सच बताओ, ये अपना अपना करते हैं, सुबह से शाम तक हम इस शरीर को इतना लेप लगाते हैं, इतना मेकअप करते हैं कि ऐसे साबुन लेके आ रहे हैं देव के प्रचार में, कैसे कैसे साबुन कि लेकिन शरीर गोरा नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे मेकअप इस शरीर पे करते हैं, इतने पैसा रुपया खर्च कर देते हैं, उतने में तो संतों को भोजन करा दो, आपका कल्याण हो जाए, लेकिन इस शरीर का इतना श्रृंगार करते हैं। कभी ये क्या है? ये कच्चा घड़ा है और चलते चलते थोड़ा सा ढबका लग जाए कहीं, ये फूट जाता है, टूट जाता है, कहीं हाथे कट जाते हैं, तो क्या इसको हम सही कर लेंगे? आप भी तो कहते हो ये अपना है, अपना चीज और साथ नहीं दे रहा। अपना है तो हाथ पांव जैसे थे वैसे कर, हमारे मकान हो, हमारा शरीर हो तो इसकी हम मरम्मत करें, इसको ठीक कर लें। अब ये किसी और का मकान तो किराएदार मरम्मत थोड़ी करवाता है, आगे मरम्मत तो भगवान। समय नष्ट हो जाएगा, हम उनके चरण में हमेशा सेवा करते हैं, आप हमारे समय को क्यों बर्बाद कर रहे हो? उन्होंने कहा अब आपका समय पूरा हो गया है, आपके कर्मों का फल जो है उसको भोगना तो है, अब चलो हमारे साथ। लेकिन उन्होंने क्या किया कि यम के दूत से भी लड़ गए कि इतने में तो श्री जी की सेवा हमारी नहीं हो पाएगी, हम कहाँ जाएंगे, हमें कहीं नहीं जाना, यहाँ से बढ़ के हमें कोई स्थान नहीं है। तो उन्होंने कहा दिन रात श्री जी के सेवा में लगे रहे। यम के दूतों को उन्होंने कोई समय नहीं दिया बात करने का, वो हटे ही नहीं द्वार से, क्योंकि हमें कर्मों का फल तो भोगना ही, पाप भोगना ही। तो उन्होंने कहा ज्यादा नहीं समय देंगे, केवल थोड़ा समय देंगे और उतने में जो करना है तुम्हें हमारे साथ कर लेना और उसके बाद हमें छोड़ देना कि हम अपने भगवान की सेवा में लग जाएं। तो यम के दूतों ने उन्होंने अपने जो उनके शिष्य थे सबसे उन्होंने कह दिया कि आज हमसे तुम लोग बातें मत करना, कोई बातें मत करना और एक कमरे में स्वयं बंद कर लिया, अपने आप को बंद कर लिए 24 घंटे के लिए, अपने आप को बंद कर लिए। कितने वर्षों का पाप उनका 24 घंटे में खत्म होता है। उनको कितनी पीड़ा पहुंचती है कि उस कमरे में जब बंद हुए तो यम के दूतों ने उनके बुरे कर्मों का फल क्या दिया कि उनके पूरे शरीर में ममाद भर गए और इतनी भयंकर पीड़ा उठती है, इतनी भयंकर पीड़ा कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो सही था, लेकिन इकट्ठा मिलेगा तो उस बोझ को हम सह नहीं पाएंगे।
और फिर से श्री जी ने अपने चरण में उनको ले लिया और श्री जी की सेवा में लग गए। उनके सारे पाप खत्म हो गए। क्यों? भजन के द्वारा। और हम 88,000 संत जन इन्होंने 6 प्रश्न किए कि स्वामी मेरा पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। तो उन्होंने बताया कि मानव के लिए परम धर्म, सबसे बड़ा परम धर्म निष्काम रूप से भक्ति करना। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। कामना जो हमारी इच्छा है, तृष्णा है, वो तो कभी खत्म ही ना होती। इस तृष्णा को पूरा कौन करता है? भगवान करते हैं। तो हम मांगेंगे तभी पूरा करेंगे, वो तो ऑटोमेटिक कर देते हैं। तो निष्काम रूप से भक्ति करना मानव के लिए परम धर्म है। दूसरा प्रश्न कि स्वामी जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता किस किस भगवान का पूजन करें। मंदिर में जाते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे भगवान रहते हैं। आजकल कलयुग में तो बहुत सारे भगवान भी प्रकट हुए हैं। घर में भी आप कहाँ खाटू श्याम जा रहे, वहाँ की भगवान की मूर्ति ला के रख रहे हैं। मंदिर में बिहारी जी में जा रहे, बिहारी जी का मानते हैं कि स्वरूप है, लेकिन हम अलग अलग भावनाओं से हम खुद देखने लगते हैं। आप बताओ, आपकी भावना एक जगह तो चलती ना है कि चलो हमारे बिहारी जी सब में बैठे हुए हैं। मंदिर में कभी भी मूर्ति रखें तो केवल अपने इष्ट देवता की, अपने इष्ट भगवान की, जो हमारे एक भगवान होते हैं, और एक अपने गुरुदेव की फोटो, और अपने मंदिर वाले, अपने पूजा वाले मंदिर में, घर में जो मृतक शरीर है, जो घर में कोई किसी की मृत्यु हो गई, तो उनकी तस्वीर जो है हमारे मंदिर में नहीं रखी जाती, उसको आप अलग टांगो। तो हमारे पूजा वाले मंदिर में केवल 2 तस्वीर, एक गुरुदेव की, एक हमारे इष्ट भगवान की रहनी चाहिए। पर हम क्या करते हैं, कहीं लड्डू गोपाल को रख रहे हैं, कहीं सर्वेश्वर भगवान को रख रहे हैं, और कहीं राम भगवान को रख रहे हैं, कहीं शंकर भगवान को रख रहे हैं, कहीं हनुमान जी को रख रहे हैं। ऐसे रखते हैं ना, तो हमारी मन की स्थिति जो है एक जगह नहीं रहती। आरती भी करते हैं तो उनका भी अपमान, कोई न कोई भगवान छूट जाते हैं। तो हमें हमारी जो आस्था है, प्रीति है, इसको एक भगवान में लगानी चाहिए मन को, और सभी देवी देवता को प्रणाम करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सब भगवान एक ही हैं, लेकिन भगवान अलग अलग अपना नाम रखे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारी भावना जैसी है, भगवान हमें उसी रूप में मिलते हैं। और हम अलग अलग इसलिए मानते हैं कि हमारे संबंध भी तो अलग अलग हैं। कोई भगवान को अपना पुत्र मानता है, कोई अपना पति मानता है, कोई भगवान ही मानता है। तो अपनी भावनाएं हमारी अलग अलग हैं, तो इसलिए हम अपने भगवान को एक अपने इष्ट देव बनाते हैं, एक। और जब तक उनसे संबंध नहीं बनाते, जब तक हमारी मनोकामना भी पूरी ना होती। संबंध, विश्वास और समर्पण भाव, 3 चीज जरूर होनी चाहिए। यही सबसे बड़ी भागवत है। कहते हैं कि अपनी प्रीति, तो सूत जी स्वामी ने बताया कि भगवान का कभी जन्म नहीं होता, वो अवतार लेते हैं। भगवान अवतार लेते हैं, इसलिए उनका नाम अजन्मा है। और चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं। कोई कहता है 36 अवतार, कोई कहता है 28 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है 72 अवतार। कन्फर्म ही नहीं है कितने अवतार हैं। तो संतों ने पूछा कि भगवान के अवतार कितने। और कभी कभी कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यानी भगवान अनंत है। तो हमें आप समझाएं कि भगवान के अवतार मुख्य रूप से कितने हैं। उन्होंने बताया कि भगवान के अवतार सच पूछो तो मुख्य रूप से 24 अवतार हैं, और वहाँ में भी 2 अवतार उससे भी ज्यादा मुख्य हैं। कौन कौन से? राम अवतार और कृष्ण अवतार। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान राम के नैनों में गंभीरता है। और वक्ता जो सागर को गागर में भर के कहे, यानी बहुत लंबी बड़ी कथा है और उसको संक्षेप में बता दे, समझा दे।
और पांचवा प्रश्न आपने श्रवण कर लिया। छठवां प्रश्न हमारा ये है, संतों ने पूछा कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जाने लगे तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म तो अकेला बच गया, लेकिन वो गया कहाँ? हमने सुना है कि जब जब हुई धर्म की हानि, यानी जब जब धर्म की हानि होती है भगवान अवतार लेते हैं, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब भगवान नए नए शरीर धारण करते हैं। और अब तो धर्म का अपमान भी हो रहा है, धर्म खत्म होता जा रहा है। भगवान कहाँ गए? वो धर्म किसकी शरण में गया? आप हमें बताएं। निवेदन किया कि हे सुखदेव जी, आप जाओ इस धरती पे भागवत कथा सुनाओ और लोगों का कल्याण करो। राधा रानी ने निवेदन किया, फिर भी सुखदेव जी ने हाथ जोड़ लिया, माता जो दो चार आपके नाम की माला करते हैं इस पृथ्वी पे मृत्यु लोक में वो भी छूट जाएगी। सब मोह माया भरा हुआ है, हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां जाने से लोग मोह माया में आकर्षित हो जाते हैं, उनकी आसक्ति बढ़ने लगती है और हम नहीं जाना चाहते। श्री जी ने संकल्प लिया कि हम शर्त रखते हैं कि तुम्हें कोई माया नहीं सताएगी, तुम जाओ इस पृथ्वी पे और भागवत का प्रचार प्रसार करो। और यहाँ देवर्षि नारद जी के मन में आ रहा कि अज्ञान का खंडन, उन्होंने कहा कि वही ज्ञान बांटेंगे, लोगों में चर्चित करेंगे भागवत को, और यदि वो नहीं आए तो कलयुग में लोगों का मुक्ति नहीं है, कल्याण नहीं है। तो उन्होंने दिमाग लगाया, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं हुई। हमने बताया ना कि जिसके घर में गए लड़ाई जरूर कराए। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी लीला चालू किए देवर्षि नारद जी, चल दिए। तो सबसे पहले गए ब्रह्मा जी में और उनकी पत्नी में लड़ाई करा दिए। जाते हैं विष्णु भगवान और इनकी पत्नी में लड़ाई करा। अब भोले बाबा के द्वार की तरफ चले। पार्वती जी ने दूर से ही देख लिया कि देवर्षि नारद जी आ रहे हैं। उन्होंने सम्मान किया, आइए आइए देवर्षि नारद जी, कहाँ से आपका आगमन हो रहा है? कृपा हो गई, आजकल आप दर्शन नहीं देते। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, माता आपको तो पता है कहीं आते जाते नहीं। लोगों में इतनी स्वार्थ आ गई है कि लोग स्वार्थ बस एक दूसरे को पूछ रहे हैं और कोई किसी का ध्यान ही नहीं दे रहा। सम्मान खत्म हो गया, घर घर में लड़ाई झगड़ा चालू है, संतों में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम कहाँ जाते हैं? कहीं आते जाते नहीं। आज इच्छा किया कि आपके यहाँ चले, क्योंकि माता आपको तो पता ही है सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुर तुम्हारे बाबा इतने सीधे साधे हैं, उनका नाम ही, लेकिन भोले बाबा वो मंत्र भी पार्वती जी को बता देते हैं। पार्वती जी बड़ी प्रयत है, कोई बात नहीं। अब तो क्या भोले बाबा यही प्रेम करते हैं आपसे? उन्होंने बात छुपा ली। ठीक है, हम तो जाते हैं राम राम जी कह के और चल दिए। जाते जाते भोले बाबा को इशारा कर गए, बाबा जल्दी जाना, कुटिया पे माता जी याद कर रही है। अब भोले बाबा तो समझ गए कि देवर्षि नारद जी जहाँ गए वहाँ लड़ाई झगड़ा जरूर हुई, कल्याण जरूर हुआ। अब आए तो पार्वती जी केस फैलाए, आभूषण फेंक दी, कोप भवन में जाके बैठ गए। कोप भवन किसे कहते हैं? कोप भवन ये होता है कि पहले जब महिलाएं नाराज होती थी तो उनके लिए एक कोप भवन बनवाया जाता था, अलग से कमरा, कि वो क्रोध करेंगी, लड़ाई करेंगी, झगड़ा करेंगी तो उनको थोड़ा सा शांति चाहिए। बाकी कमरे में जितना क्रोध दिखाना है जाके दिखा लें, उस कमरे में ही पड़ी रहें। हर घर में क्रोध नहीं दिखाना है। और अब हर घर में दौड़ के जाती है माताएं कि जब
जब तक कोई ये ना जान जाए कि हम नाराज हैं, मनाए कैसे कोई। और उस समय एक कमरे में भेज दिया जाता था, आए थे कोई बात नहीं, अब तो क्या भोले बाबा यही प्रेम करते हैं आपसे, उन्होंने बात छुपा ली। ठीक है हम तो जाते हैं, राम राम जी कह के और चल दिए। जाते जाते भोले बाबा को इशारा कर गए, बाबा जल्दी जाना, कुटिया पे माता जी याद कर रही हैं। अब भोले बाबा तो समझ गए कि देवर्षि नारद जी जहाँ गए वहाँ लड़ाई झगड़ा जरूर हुई, कल्याण जरूर हुआ। अब आए तो पार्वती जी केस फैलाए, आभूषण फेंक दी, कोप भवन में जाके बैठ गए। कोप भवन किसे कहते हैं? कोप भवन ये होता है कि पहले जब महिलाएं नाराज होती थी तो उनके लिए एक कोप भवन बनवाया जाता था, अलग से कमरा, कि वो क्रोध करेंगी, लड़ाई करेंगी, झगड़ा करेंगी तो उनको थोड़ा सा शांति चाहिए। बाकी कमरे में जितना क्रोध दिखाना है जाके दिखा लें, उस कमरे में ही पड़ी रहें। हर घर में क्रोध नहीं दिखाना है। और अब हर घर में दौड़ के जाती हैं माताएं कि जब तक कोई ये ना जान जाए कि हम नाराज हैं, मनाए कैसे कोई। और उस समय एक कमरे में भेज दिया जाता था। गले में किस स्त्री के मुंडों की माला पहन के चल रहे हो? भोले बाबा हंस पड़े, उन्होंने कहा देवी ये मुंडों की माला सच पूछो तो किसी और की ना है, ये तो तुम्हारी। पार्वती जी बोली ये हमारी, तो आपने बताया क्यों नहीं? भोले बाबा बोले ये मुंडों की माला हम इसलिए पहनते हैं कि जब आप युग युग में नए शरीर धारण करती हैं देवी जी, तो हम सोचते हैं आपकी यादें बनी रहें, तो उस सिर को लेके गले में धारण कर लेते हैं। तो पार्वती जी बोली राम राम, ये तो बार बार मुझे मरना पड़ रहा, मैं कितनी बार मर चुकी और तुम तो एक बार भी नहीं मरे। ऐसी कौन सी दवा तुमने खा रखी कि तुम तो मरते ही नहीं, मैं ही बार बार मरती हूँ। भोले बाबा बोले देवी हमने ऐसी दवा खा रखी है कि हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी। वो दवा का नाम है श्रीमद् भागवत अमृत कथा, जिसे कहते हैं अमर कथा। जो इस कथा का एक बार पान कर ले जीवन मरण से छुटकारा हो जाता है। महाराज पार्वती जी ने कहा बाबा ऐसी कथा हमें भी सुनाओ, सुनने की इच्छा हो रही है और हम चाहते हैं कि हमारा भी जीवन मरण से छुटकारा मिल जाए। ऐसी अमर कथा का पान करके शिव भगवान ने पार्वती जी को आज्ञा किया कि कोई बात नहीं है देवी, इसके नियम है कथा सुनने के। आप एक काम करना, 7 दिन तक एक जगह पे बैठ के कथा सुननी है और मैं तो नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा। और दिन की कथा हुई और 5वें दिन की कथा जैसे शुरू हुई वैसे पार्वती जी को ऐसी जय श्री राधे श्याम। होली वृंदावन बिहारी लाल की। कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान। अरे कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान। कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा बंद हो गए कान, उमा के गए सोता, ऊपरा में रह तोता, उमा के पड़ रहे सोता, ऊपरा में रह तोता। शंकर भगवान
मनाने। यदि सुन शिव शंकर भोला को लगे मनाने। सुन ले चित्ती लगाई शिव लागे सुनाने। सुन ले चित्ती लगाई शिव लागे कथा सुनाने। करवायो संकल्प उमा पे, करवायो संकल्प उमा पे, बैठे आसन माए कि जल को लोटा उमा के पड़ गए सोता, कि जल को लोटा उमा के पड़ श्याम यही श्री राम यही श्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से हटाने संसार सारम मुद्रा सदा वसंतम विराजते भवं भवानी सदं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या सर्वं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाने भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती। जल राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त आरती ले लें और अपना स्थान ग्रहण करें। देखा जो शिव जी ने मुड़ के, देखा जो शिव जी ने मुड़ के सो रही नींद में आए, नींद में ले हरे सोता उमा के हरे सोता नींद में हरे सोता उमा के हरे सोता उमा के पड़ गई सो। नींद में हरे सोता उमा के हरे सोता। श्री राधे घूम के तालियों की सेवा करते हुए जय हो। सुंदर भाव। लेकिन ब्रह्म विद्या की चोरी कर ली, और जो चोरी करता है तो भगवान उसे छोड़ते नहीं हैं। पौंड्रक की कहानी तो आप लोग जानते होंगे। 2 हाथ उसके असली के थे, 2 हाथ लकड़ियों की लगा लिया, नकली हाथ, पीला पीताम्बरी पहन लिया, मुकुट पहन लिया, बांसुरी ले लिया कि हम तो कान्हा हैं, बाकी पूजा ना करो, हमारी पूजा करो। भगवान ने बाकी 2 हाथ साफ कर दिए, लकड़ी की हाथ गिर गई है। उसका उद्धार भगवान ने एक ही झटका में कर दिया कि हम कोई भी काम बनावटी करेंगे तो भगवान बर्दाश्त नहीं करते। हम भगवान कैसे बन सकते हैं और ब्रह्म विद्या की चोरी हम कैसे कर सकते हैं?
यदि कल्याण होना है तो माइक की आवाज आपके घर में जा रही है तब भी आपका कल्याण निश्चित है, मुक्ति निश्चित है, चाहे आप पंडाल में आके सुने। लेकिन एक बात है, कृपा तो होती है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के चरण में चल के जाए, हम मानते हैं टीवियों में हम कथा बहुत सुनते हैं, लेकिन टीवी में सुनने पे और स्वयं पंडाल में जाकर सुनने में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। वो तो हम रिमोट गड़बड़ कर रहे हैं, तो क्या भगवान अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे? जरूर कृपा करेंगे, जरूर आपकी मुक्ति होगी। तो हमें कथा में जरूर जाके सुनना चाहिए और विधि विधान से कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए कि हम चोरी करें कथा की, और अभिमान से ईर्ष्या से बैठ के कथा कभी नहीं सुनना चाहिए। आपके अंदर दैन्यता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। यदि कोई ज्ञान की चीजें आपको प्राप्त करनी है तो उसको विवेक से चोरी करो, न क्योंकि सेवा करने में, भगवान की सेवा करने में, और न कि विद्या चोरी करने में। बल से आप किसी को, कोई विद्वान व्यक्ति है, आपका क्यों भाई ना हो, आप उसे मार के क्या उसके ज्ञान को छीन सकते हो? कभी नहीं छीन सकते। आप उसको विवेक से प्राप्त कर सकते हो, आध्यात्मिक रूप से प्राप्त कर सकते हो। तो ये ब्रह्म विद्या है, यानी भागवत कथा हम श्रद्धा से, अपनी भक्ति से ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, चोरी से नहीं प्राप्त कर सकते। बड़ा ही सुंदर भाव। आज तोता उड़ता उड़ता बद्रीनाथ धाम में गया, गर्भ में प्रवेश कर गए, और 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 12 वर्षों तक गर्भ में पड़े रहे। डर के मारे बाहर नहीं निकलते कि कहीं हमें मोह माया ना पकड़ ले। पिताजी कहते, बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को पीड़ा होता है, पेट से ही उच्चारण होता। बोलते, नहीं पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आने से तो हमें मोह माया पकड़ेगी। स्वयं नारायण भगवान आएंगे और कहेंगे कि बेटा बाहर आओ, तब मैं आऊंगा। नारायण भगवान को स्वयं आना पड़ा। उन्होंने पुकारा कि बेटा मैं कहता हूँ तुम्हें कोई मोह माया नहीं पकड़ेगी, तुम आओ, और तुम्हारी माता को अब तकलीफ होता है। उनके कहते ही श्री सुखदेव स्वामी प्रकट हो गए, यानी बाहर आ गए गर्भ से। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बाहर आए और पिताजी पुत्र पुत्र कह के पीछे लगे और सीधे सुखदेव स्वामी वन की तरफ निकल दिए। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनन्दो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। आज पिताजी विरह से कातर होके, पीड़ित होके पीछे पीछे भाग रहे हैं। पुत्र आ जाओ लौट के, बेटा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा पिता। लेकिन बेटा कहाँ सुन रहा, चले जा रहे हैं। 12 वर्ष का बेटा चला जा रहा। सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव स्वामी को उन्होंने देखा तो सिर पे कपड़े नहीं डाले, नग्न अवस्था में स्नान कर रही। पीछे से इनके बाबा आ रहे हैं, पिताजी। स्त्रियों ने देखा तुरंत उनके पिताजी को सिर पे कपड़े डाले। व्यास जी खड़े हो गए वहीं। उन्होंने कहा, अजी देवियों तुम एक बात बताओ कि हमारे पुत्र को देखकर तुम्हें शर्म नहीं आई? और आज हम उनके पिताजी पीछे पीछे जा रहे हैं तो तुम्हें शर्म आ रही है? हमारा बेटा भी तो 16 वर्ष का है और तुम्हें शर्म ना आ रही है? उन्होंने कहा, बाबा आप हमारे बाबा हो, आप गृहस्थ में रह चुके हो, तुम्हारे बेटे तो इतनी पवित्र आत्मा के कि जन्म लिए और चल दिए। इनको पता ही नहीं है कौन स्त्री है कौन पुरुष है। जो बालक गर्भ से आता है तो क्या उसे पता है उसके मन में कोई वासना चलती है? नहीं चलती। जो संसार में रह रहा उसको पता है सब कुछ। तो इसलिए देवियों ने कहा कि हमने इसलिए अपने शरीर पे कपड़े डाल लिए, मुझे शर्म आ गई तुम्हें देख के। और वृक्षों ने जवाब दे दिया व्यास जी को कि ऐसी पवित्र आत्मा के पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम भी किसी के बेटे हो और जन्म लेते ही वन को चले गए थे। अपना दिन याद करो, यहाँ से आप लौट जाओ, अपने बेटे के पीछे मत जाओ। जब बेटा संत लाइन में जाए, भागवत लाइन में जाए तो कभी रोकना मत, क्योंकि ऐसे बच्चों पे कृपा बड़ी कम होती है। जिसके बालक संत बन जाए, साधु बन जाए, उससे बढ़ के क्या है? माँ बाप जीते जी तर जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। हर घर में ऐसे साधु संत होने लगे तो हो गया,
के घर में बच्चे ऐसे निकलते हैं कि सुंदर कार्य करते हैं नहीं तो आजकल तो हर घर में एक एक धुंधकारी पड़े हुए हैं, हर घर में एक एक धुंधकारी का वास है।